दो लड़के आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों लड़के एग्री थे, लेकिन एक लड़के की फैमिली इस चीज़ में खुश नहीं थी और उन्होंने उसके ऊपर तंत्र लगा के उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया। वो बोला कि हमारा लड़का है, नाम खराब हो रहा है, क्योंकि वहाँ की बहुत बड़ी हस्ती थी वो, हमारा नाम खराब होगा, ये होगा। तो बोले कि उन्होंने तंत्र लगा के उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया। तब हमने दूसरे लड़के ने हमसे कांटेक्ट किया कि भाई अच्छा रिलेशन था, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न आया कि वो हमसे पूरी तरह से अलग हो गया। तो मैंने उससे बातचीत की, पूरी समस्या सुनी, तब हमें रियल पता चला कि भाई लड़के पे तंत्र लगा है। और तंत्र भी लगा था तो उसमें था कि एक तो था उच्चाटन क्रिया। अच्छा। उच्चाटन क्रिया लगा के उसके माइंड को पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया था, जिस वजह से वो उस लड़के की तरफ ध्यान ही देना बंद कर दिया था। तब हमने उसको बताया कि ठीक है काम कर देंगे। उसका हमने तोड़ बनाई, तोड़ बना के उतारे करने के बाद उन दोनों को वापस रिलेशन में लाए। अब दोनों अच्छे हैं, खुश है अपनी ज़िंदगी में। ये सब कार्य होते हैं। अच्छा, एक आम आदमी खुद को अगर हमेशा सिक्योर रखना चाहे, वो चाहता है कि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूं। आपने ऑरा तोड़ने वाली बात बताई, लेकिन कोई अपने ऑरा को मजबूत रखना चाहता है, क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए काफ़ी तरीके हैं भाई, अपने जो आजू बाजू ओरे को मजबूत रखना है। तो हमें क्या है कि हमारे जो ओरा होता है ना, उसको जैसे हम पूजा पाठ में ध्यान देना या 24 घंटे पॉजिटिव थिंक रखना, इन वजह से क्या कि हमारा ओरा मजबूत रहेगा। हम बैठे हैं तो बैठे बैठे नेगेटिव एनर्जी सोचते भाई ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैं कल की मतलब फ्यूचर की टेंशन को लेके इस तरह से बैठ जाता है, जिस वजह से उसका ही ओरा कमजोर होता है, उसका ओरा कमजोर होता है, उसका आत्म शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है, जिस वजह से कोई भी नॉर्मल एनर्जी उसको कंट्रोल में ले सकती है। अगर वो चीज़ ना सोच के वो ये सोचे कि भाई कल मैं आज जो किया उससे बेटर करूंगा, उसको सोच के चलेगा ना, तो उसका ओरा हमेशा मजबूत रहेगा, उसको कोई नहीं तोड़ सकेगा। अच्छा, जल्दी उसको कोई भी तोड़ नहीं कोई छोटे मोटे उपाय भी हैं क्या अपने घर को सिक्योर रखने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए? घर को सिक्योर रखने के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ। मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, जिसमें क्या है कि एक तो हम हमारे जो हमारा ओरा है, हमारे एनर्जी है, उसको भी हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। सेकंड, अगर फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाए तो वो भी क्या है कि सुधरनी शुरू हो जाएगी उससे। और जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर जिनके अच्छे नंबर आते थे, आज के कंडीशन में ये है कि भाई वो फेल हो रहे हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ अच्छी है। तो मैं आपको बता दूंगा, जो मंत्र है वो भी मैं आपको बता दूँ। वो आपको कैसे क्या करना है, गुरुवार वाले दिन सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के सुबह मंदिर के आगे एक भगवान विष्णु जी की एक प्रतिमा रख लो, या फिर कृष्ण की जी की या फिर राम जी की, तीनों में से कोई भी हो, ठीक है, क्योंकि है एक ही अवतार। उनके एक प्रतिमा रख लो और उनके आगे आटे का दिया बनाना, 4 बाती वाला, जिसके 4 मुख हो। आटे का दिया बना के 4 बाती लगा के और घी के अंदर उसको वहां पर जलाना है, ठीक है। और जो मैं आपको मंत्र दूंगा उसका पर डे सुबह में 108 बार जप करना है, ठीक है। उस जप से क्या होगा कि उनका ओरा मजबूत होगा, उनको मतलब जब वो मंत्र का जाप करके उठेंगे ना, तो उनको खुद को फ्रेश फील होगा, मतलब ऐसा लगेगा भाई मेरे पास कितनी एनर्जी है, खुद को महसूस होगा उस चीज़। और जो पढ़ाई करता है तो उसका भी मतलब ये सब करने के बाद उसका पढ़ाई में मन भी लगेगा, धीरे धीरे पढ़ाई में वापस उसका मन भी लगेगा। और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हो जाती हैं तो उनमें भी क्या है, सुधार आना शुरू होगा। जो पर डे उनके जो कार्य रुक जाते हैं वो भी उसे, तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु बचपन, हरि को नाम मधुसूदन, कार्यो मर्दन, कंस निकंदन, देवकी नंदन हरि शरणम। अच्छा, श्री रामचंद्र कृपालु बचपन, जो श्री रामचंद्र थे वो कृपालु थे, वो अपनी जनता पे कृपालु थे। हरि को नाम मधुसूदन, जो हरि भगवान विष्णु है उन्हीं का नाम मधुसूदन है जी। कार्यो मर्दन, जिन्होंने का जो शेष नाग था, काले नाग था, उनके सर पे जिसने नृत्य किया था, कार्यो मर्दन। कंस निकंदन, जिन्होंने कंस का वध किया था। देवकी नंदन, जो देवकी के नंदन है। हरि शरण, मतलब हरि के ही है, हरि के शरण मतलब हरि है वो। यह मंत्र है, इस मंत्र से उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, यानी कि उनका ऑरा मजबूत हो जाएगा। ऑरा मजबूत होगा तो किसी भी तरीके उनसे उनको इस मंत्र से उनको खुद को पॉजिटिव फील होगा। अच्छा, ऑरा मजबूत होगा, पॉजिटिव फील होगा। सुबह उठने के बाद अगर इस मंत्र का अगर 108 बार जप कर ले, जो मैंने तरीका बताया, कितने दिन करना है? देखिए करे उतना कम है, चाहे वो लाइफ टाइम यूज करे उसको। पर डे मैं तो बोल रहा हूँ, मतलब डेली के रूटीन में डाल दे उसको। जैसे भाई हमारा ऑफिस जाना रूटीन है, खाना खाना रूटीन है, सुबह हम मंदिर में पूजा करते हैं, वो हमारा रूटीन है सुबह शाम का। तो सुबह एक उठ के पूजा वाले टाइम एक ये काम कर ले, रूटीन में डाले रेगुलर। मैं तो बोल रहा हूँ उम्र भर के लिए कर ले,
उसको कोई प्रकार की लाइफ में समस्या नहीं आएगी, ना तो उसको एजुकेशन संबंधी आएगी, ना फाइनेंशियल संबंधी आएगी, ना उसको मतलब अपना ओरा कमजोर होगा, ना उसको कभी ऐसा मतलब हारने जैसा फील नहीं होगा। अच्छा। उसको ऐसा नहीं लगेगा भी मैं आज हार रहा हूँ, उसको पर डे पॉजिटिव फील ही होगा। अब जैसे आपने अभी बताया कि भाई मंत्र का जाप करोगे तो आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा और फिर आपके ऊपर कोई कभी अटैक नहीं होगा। भगवान के मंदिर जाने वाले लोग, पूजा पाठ करने वाले लोग, ठीक है, उनको कोई कभी चीज़ नहीं छू सकती, या ऐसा वो लोग मानते हैं कि भाई हम सिक्योर हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, ऐसा हो पाता है क्या हमेशा? जरूर। देखिए जो इंसान भगवान में आस्था रखता है, भगवान के मंदिर जाता है, तो उसके ऊपर भगवान की कृपा रहती है। चाहे वो कहते हैं ना कि एक कीड़ी से ले लो, छोटी सी चिंटी से लेके और बड़े से बड़ा हाथी, भगवान सब पे एक समान अपना आशीर्वाद रखते हैं, ठीक है। वहां पर जो उनके मंदिर अगर कोई चढ़ गया सीढ़ियाँ, तो फिर उसे इस भूल के मतलब पीछे देखने की जरूरत ही नहीं। अच्छा। उसके रिलेटेड मैं आपको केस भी बताता हूँ। हाँ राजस्थान का खाटू श्याम जी मंदिर का नाम सुना होगा, हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। आपको सुनोगे वहां पर डे की लाखों की आबादी वहां के दर्शन के लिए लोग आते हैं, पर डे आते हैं, लाखों की आबादी में आते हैं। वहां मंदिर के अंदर अब जब एंटर हो गए, जो रेलिंग लगी है, वहां पर एक कुत्ता है ब्लैक कलर का। अच्छा। वो एकदम रेलिंग के बीचों बीच एकदम निष्फिक्र होकर सोता है, ठीक है। उसके ऊपर से करोड़ों जनता निकल चुकी है और अभी भी निकलती है। वो अपनी नींद में इतना मस्त रहता है कि मतलब उसके ऊपर से चाहे कोई भी निकले उसे कोई लेना देना नहीं। जबकि कुत्ते की इतनी नींद कमजोर होती है कि उसको हवा की आहट सुनाई देना तो उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन वहां पर इतनी आबादी आती है, इतनी भीड़ होती है, इतने जयकारे लगते हैं, लेकिन उसकी नींद नहीं खुलती है। क्यों कि मैं आपको बताता हूँ, जो भगवान के शरण में चला गया, उसको पता है कि भाई मैं जहाँ बैठा हूँ ना, वहाँ खुद एक सरकार बैठी है, और तो उनका मेरे ऊपर इतनी दया है कि वो मुझे भूखा मरने नहीं देंगे, तो मैं अपने निष्फिक्र होकर सोऊं, मुझे इनसे क्या लेना देना दुनिया से। तो जो भगवान के चरणों में चला गया ना, उसको कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो निष्फिक्र होकर सोए, फुल एंजॉय करे, जाए, उसको कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी।